मुसलमान दुनिया को हासिल करता है आखिरत के लिए। और कमाल की बात है, इस्लाम ने दुनिया छोड़ने का हुक्म हमें दिया ही नहीं है। इस्लाम ने कहा, बल्कि ईसाइयत पे रद्द किया उन पादरियों पे जिन्होंने ईसाई मजहब में रहबानियत को इजाद किया कि दुनिया छोड़ोगे तो खुदा राजी होगा। ईसाइयत जो रहबानियत की तरफ गई ना, उसके बड़े नुकसानात क्या हुए। यह इस्लाम के उरूज का दौर था, जब इस्लाम अपनी बुलंदियों पे पहुंचा हुआ था। ग्रेट एम्पायर मुसलमानों की एम्पायर्स थी। इस वक्त साइंसी तरक्की भी मुसलमानों की उरूज पे थी और यूरोप तारीकियों में डूबा हुआ था। साइंसी तरक्की भी नहीं थी, तवहुम परस्ती बहुत ज्यादा, ना सफाई सुथराई, और ईसाइयत अपने जोर पे थी यूरोप में। अब आप देखें, उधर ईसाइयत जोर पे है, साइंसी तरक्की निल है। इधर इस्लाम उरूज पे है और मुसलमान साइंटिस्ट जो थे वो भी किस पे थे, उरूज पे थे। इसका मतलब इस्लाम जब आया तो साइंस ने तरक्की करना, बोलो ना, शुरू की है। ये जो हमारी यूनिवर्सिटियां थी ना, उंदुलस में, कुर्तुबा में, यहां ये यूरोपियन, उस वक्त अमेरिका तो दरियाफ्त नहीं हुआ था, यहां ये यूरोपियन अक़वाम आके हमारे साइंसदानों से हमारी यूनिवर्सिटियों में साइंस पढ़ा करते थे। फिर जब ये वापस जाके देखते और अपनी सोसाइटी का हाल देखते कि पादरियों ने किस तरह से उनको साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर किया हुआ है और मुस्लिम स्कॉलर्स कैसे साइंस के मैदानों में एक दूसरे से आगे बढ़े हुए, और इतना आगे बढ़े हुए थे कि दीनी मदरसा और साइंसी यूनिवर्सिटी ये दो अलग अलग चीजों के नाम नहीं थे। एक मदरसे में दीन भी सिखाया जा रहा है, वहीं साइंटिस्ट भी वहीं पैदा हो रहे हैं। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। तो ये जो मजहब से बगावत शुरू हुई है ना यूरोप में, ये असल में मुसलमानों को देख के शुरू हुई है। इसका बहुत बड़ा जरिया मुस्लिम है कि वो वाके देखते थे कि ये कहां से कहां पहुंच गए। और हमारे वाले जो है, जब वो उसने, एक गैलीलियो था ना, उसने जो दावा किया था जमीन गोल, गैलीलियो था, कौन था वो, एक साइंटिस्ट था ना मशहूर, जिसने दावा किया जमीन क्या है, गोल है। तो उस पे पादरियों ने केस कर दिया कि तौरात में तो, इंजील में तो लिखा है जमीन चपटी है, हालांकि नहीं लिखा हुआ इंजील में। जो तवहुम परस्ती जो भी आई, उन्होंने मजहब के खाते में डाल दी। मुसलमान साइंसदानों ने जब भी कोई दावा किया, उनके मुकाबले में कभी भी मजहबी स्कॉलर खड़े नहीं हुए, क्योंकि कुरान ने कोई ऐसा दावा ही नहीं किया जो साइंस के अगेंस्ट हो, कोई अगेंस्ट हो साइंस के। तो इस्लाम में साइंस ने तरक्की क्यों की है? इसलिए कि इस्लाम ने खोपड़ी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये गोरों की लिखी हुई बातें आपको के सामने मैं पहुंचा रहा हूं कि गोरों ने ये इतराफ किया है कि इस्लाम के दुनिया में आने के बाद जो साइंसी तरक्की शुरू हुई है, मुस्लिम साइंटिस्ट पैदा हुए, उसकी वजह यह है कि कुरान के दुनिया में आने से पहले तवहुम परस्ती थी। लोग देवताओं, मालाओं और मजहबी स्कॉलर्स ने जो बोल दिया पत्थर पे लकीर, जो उनकी फील्ड नहीं है उसमें भी वो टांग अड़ा रहे होते थे। तो इस्लाम जब आया तो उसने अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया और दलील से बात करने का हुक्म दिया, दलाइल की दुनिया में लोगों को लेकर आया। उसके बाद से मुसलमानों ने जहां रूहानी तरक्की की है, वहां मादी तरक्की भी शुरू हुई है। तो आप बताओ, मुस्लिम कौम की रूहानी और मादी तरक्की एक साथ हुई है, तो रूहानी तरक्की पहले, फिर उसके नतीजे में मादी। इससे पता चलता है कि रूहानी तरक्की आपको मादी तरक्की से नहीं रोकती। ये जो आज रूहानियत का कॉन्सेप्ट है ना, कि कुछ भी ना आता हो हजरत जी को, हजरत जी को पता ही ना हो, तो ये इस्लाम का पेश करदा तसव्वुर नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मादी असबाब भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। आपको पता है, जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो तिजारत भी यहूदियों के हाथ में, असलहा की फैक्ट्रियां भी किसके हाथ में थी? यहूदियों के हाथ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जहां मस्जिद कायम की है, जैसे इसी तरह आपने बाजार भी कायम किया, ताकि तिजारत यहूदियों के हाथ से निकल के किसके हाथ में जाए? मुसलमानों के हाथ में जाए, हम इन पर डिपेंड ना करें। तो आज दीन दुनिया दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, बोलो ना, अलग। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, हदफ आखिरत बनाना है, तो ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि हमने अब पढ़ाई छोड़ देनी है, हमने अब सेहत बनाने की फिक्र छोड़ देनी है, हमें दुनिया का पता ही ना हो। तो ये हरगिज मतलब, बोलो, नहीं है। ये तो रहबानियत है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, अल्लाह कहते हैं मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा ताकि इस्लाम को तमाम दीनों पे गालिब कर दें। तो ये गलबा, इस गलबे के लिए आपको वो तमाम जदीद उलूम से आरास्ता होना पड़ेगा, जिन उलूम से आरास्ता हुए बगैर इस जमीन पे गलबा मुमकिन है ही नहीं।
तो यूरोप ने जो तरक्की की मुसलमानों को देख के की है, फिर उनके तरक्की में रुकावट बने उनके मजहबी लोग, क्योंकि वो मजहब मनसूख शुदा था। लेकिन फिर ऐसी मजहब की बगावत की है कि ईसाइयत में जो सही चीजें थी उनको भी छोड़ दिया उन्होंने। ईसाइयत ज़िना से रोकती है जैसे इस्लाम रोकता है, उन्होंने कहा अब ईसाइयत को हम जब निकालेंगे ना अपने कल्चर से तो ज़िना भी शुरू किया। ईसाइयत होमोसेक्सुअलिटी की कायल नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या तौरात में भी है, इंजील में भी है। लेकिन उन्होंने ऐसी बगावत की है ना, जब रिएक्शन होता है तो बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ। उन्होंने कहा मजहब को निकालो बिल्कुल, अगर इस्लाम को फॉलो ना करते तो भाई तुम ईसाइयत को ही कर लेते, ईसाइयत को ही कर लेते। और जो चीज उसकी आपको लग रहा है कि पादरी जहां रुकावट डाल रहे तरक्की में, उस रुकावट को कबूल ना करते। लेकिन इतनी बगावत की तो इससे तो इस ईसाइयत करोड़ा गुना बेहतर थी। कम से कम फैमिली सिस्टम तो बना हुआ था ना, अब्बा अम्मा का एहतराम तो था ना, उस्ताद का एहतराम, अब्बा अम्मा का एहतराम, रिश्तेदारी, बहन भाई, ये तो ईसाइयत में भी वही हुकूक है जो इस्लाम बताता है। तो ऐसा बगावत की है कि वो तरक्की की तो उरूज पे पहुंच गए, मगर रूहानियत की ऐसी पस्तियों में जाके गिरे हैं कि उससे ज्यादा पस्ती की मिसाल मिलती नहीं है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, हमारी बात इसी तरह चलती है भाई, क्या करें, मजबूर हैं यार। टॉपिक लेके चलते हैं, फिर ईरान तुरान आता है, फिर बीच में आते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कोई बात गलत ना हो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो उनका विजन अलग है, आपका विजन क्या है? उनका गोल अलग है, आपका गोल, आपका हदफ अलग, उनका अलग। तो आपने हदफ किसको बनाना है? आखिरत को। जब आप आखिरत को सामने रखोगे तो दुनिया तो फिर भी आप कमाओगे, बल्कि फर्ज है आप पे दुनिया कमाना, लेकिन उसमें हराम को आपने अपनी जिंदगी से निकालना है। गोरा टेंशन दूर करने के लिए शराब पीता है, आप टेंशन दूर करने के लिए सो जाओ अच्छे बच्चों की तरह, ये बेहतरीन तरीका है भाई। फिर भी नींद नहीं आ रही, भागो दौड़ो वर्जिश करो, थकोगे, नींद आ जाएगी। फिर भी नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर से पूछ के कभी कभार एक आध नींद की गोली खा ली, कभी कभार, आदत नहीं डाल लेना वरना उस चर्च से ज्यादा उस पर सेट हो जाओगे फिर तुम। ये नींद की गोलियां और ये सब खोपड़ियों को आउट करती है। कुरान खोल के बैठ जाए, कह रहे नींद आ जाएगी, बीवी से बातें शुरू करते नींद आ जाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं, मैं मेडिकल साइंस में टांग नहीं अड़ा रहा, डॉक्टरों से सुनी हुई बातें नकल कर रहा हूं कि नींद की गोली कभी कभार खाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन आदत ना डालें उसकी। कभी कभार का मतलब बिला वजह तो वैसे ही नहीं खाएं। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा थक गए, कोई दिमागी काम है, सुबह कोई बहुत जरूरी है, तो फिर डॉक्टर लोग ही कहते हैं कि एक आध में कभी कभार में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहते हैं ना खाने से वो खा लेना बेहतर है, क्योंकि नहीं सोएगा फिर जो दिमाग खराब होगा ना इसका, सुबह पता नहीं क्या क्या करेगा जाके ये, उससे बेहतर है कि खोपड़ी को थोड़ी देर के लिए सेट कर ले। लेकिन ये एक दफा में ही आदत पड़ती है, ये भी जहन में रखो। जो फिर आदमी को मजा आता है फिर कहता है कल भी खाऊंगा, अब ये ना करें आप काम, ये बहुत डेंजरस है। तो सबसे बेहतर तरीका, भागे दौड़े, पसीना निकला, जब जिस्मानी तौर पर आदमी थकता है तो दिमागी तौर पे उसको सुकून मिलता है। तो गोरा पिएगा, शराब आपने शराब नहीं पीनी, क्योंकि ये आपको आपके आखिरत से क्या कर रहा है, ये अमल हटा रहा है। तो अब करना क्या है? पहले तो मैंने बता दिया हदफ आखिरत है। अब आखिरत के लिए आपको दुनिया भी करनी है, जाहिर है। पहले तो अल्लाह मियाँ ने 5 इबादतें हमें बताई हैं। गोरा उन 5 इबादतों को टाइम वेस्टिंग समझेगा, क्या ख्याल है भाई? देखो कल पेपर है, गोरे को पता है कि कल मैंने इम्तिहान देना है, हिंदू को पता है कि कल मेरा, गोरे ही बात नहीं, इसमें हिंदू भी दाखिल हैं, सिख भी दाखिल हैं। उस सिख से मुझे याद आया, अभी एक सिख हैं, उन सरदार जी ने मेरे खिलाफ कोई क्लिप बनाया, मैंने कहा दाढ़ी बढ़ाओ और सिख मजहब में ये कि सब जगह, तो ये खूब समझ लें नीचे ना कुछ लोगों ने तंज किए हुए हैं सरदार जी पे। तो ये तंज करना हमारा तरीका नहीं है। आप अपनी बात मुस्बत अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में पेश कर दें, अगले ने जवाब दे दिया, लोग देख लेंगे किसका जवाब में दलील है, किसके जवाब में दलील नहीं है। लेकिन ये जो नीचे लोग, मुस्लिम लोग कुछ तंजिया लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं ना, तो ये खूब समझ लो, जब आप इस तरह से तंज करना शुरू करेंगे ना, किसी के ऊपर मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, तो इससे इस्लाम के करीब आने के बजाय लोग दूर हो जाते हैं कि इनको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। तो जैसे सरदार जी ने बड़ी तमीज़ से एक चीज़ रिकॉर्ड करवा दी, तो आपने भी कमेंट्स तमीज़ से ही के दायरे में ही करने हैं। इस वक्त तमीज़ मार्केट से क्या चल रही है, शॉर्ट चल रही है, फौरन जोश में आ जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा था, कितना बड़ा जालिम था वो। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरम लहजे में बात करना। तो फिरौन से जब नरम लहजे में बात करने का हुक्म है, तो बाकी तो सब फिरौन से छोटे ही हैं।
तो आपने अपने टाइम को बचाना है, टाइम की हिफाजत करनी है। अगर आपने अभी हिफाजत नहीं की, हाँ मैं अर्ज कर रहा था, जब आखिरत को हदफ बनाएंगे तो अल्लाह ने आपको जो जो सलाहियतें दी हैं, तो उसमें आपने अपनी सलाहियतों को देख के ये फैसला करना है कि मैं कौन से काम इंसानियत की खिदमत के ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। बेशक उसमें पैसा कमाना भी हो, पैसा भी कमाना एक अच्छी बात है। हदीस में आता है ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज़्यादा महबूब है। इस नीयत से कमाएं, रिश्तेदारी जोड़ेंगे। वापस चला गया। मैंने कहा थी कई हफ्तों तक मैं ये 4 शादियों पे बयान नहीं करूंगा, ख़वातीन बहुत नाराज़ होती हैं। ये नहीं पैसा आया तो मैं ये कहने वाला था कि जब आएगा तो फिर हम 4 कर लेंगे, क्योंकि उसमें रिश्ता मिलना आसान होता है। लेकिन मैंने कहा ये बात अब बहुत हो गई है। फिर कभी किसी वक्त यहाँ तक आई थी, फिर वो निकल के फिर वो आ गई ना यहाँ तक, अब इसलिए मैंने कहा वापस ले जाना ठीक नहीं है। 4 बेवा। तो हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म की सलाहियत, किसी को अल्लाह ने कारोबारी दिमाग दिया होता है, किसी को अल्लाह ने पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा दिमाग दिया हुआ होता है, कोई जिस्मानी तौर पर बड़ा मजबूत होता है, ऊपर से क्या होता है खाली होता है, जिस्मानी तौर पर बड़ा मजबूत होता है वो। और कोई बहुत सारे सलाहियतें हैं ना, वो तो आप खुद फैसला करें। तो अब मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ क्योंकि आप में अगर पावर होगी, ताकत होगी, चाहे टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, चाहे वो आप नॉलेज के लिहाज से हो, चाहे जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से हो, तो आप वो काम कौम के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर सकते हैं जो कमज़ोर आदमी जिसमें वो सलाहियत नहीं है, इज़्ज़तों की खातिर अपने आप को जन्नत से महरूम कर रहे हैं। तो कुरान कहता है यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। अल्लाह कुछ मिसालें दे रहे हैं। जन्नत में ऐसे खूबसूरत बच्चे, सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। खिदमत के लिए अल्लाह जन्नत में बच्चों को पैदा किया। अल्लाह ने बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपकी खिदमत करेंगे, और इतने खूबसूरत बच्चे, कुरान कहता है जैसे तस्बीह खूबसूरत दाने टूट के बिखरते हैं ना, कैसी अच्छी लग रही होती है वो दाने बिखरे हुए मोती, वो जन्नत में बच्चे ऐसे फैले हुए होंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट के उसके मोती बिखर गए हैं। फरमाया भी अक्वाबी वबारीक़ वकासिम मिन मईन, उन शराबों के साथ बहती हुई शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, जिससे ना सर में दर्द होगा ना ये बहकी बहकी बातें करेंगे। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून, जो फल खाना चाहेंगे, वलहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून, और उड़ते हुए परिंदों का गोश्त, जिस परिंदे के खाने की इनको ख्वाहिश होगी। वहूरुन ईन, और फरमाया इनकी निकाह हम ऐसी औरतों से करेंगे। हूर अरबी में कहते हैं हौरा की जमा, हौरा कहते हैं इंतहाई सफ़ेद रंगत वाली, और ईन आईना की जमा, ईन आईना कहते हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली। तो अल्लाह को हमारी फितरत का पता है ना, तो अल्लाह ने बताया कि सफ़ेद रंगत वाली बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों वाली औरतों से मैं इनका निकाह कराऊंगा। कअमसालिल लुअलुइल मकनून, उन औरतों की मिसाल और हुस्न जमाल ऐसा होगा जैसे खूबसूरत मोती हो जिनको छुपा के रख दिया हो, उन पे कोई गर्द गुबार ना हो। खूबसूरत मोती हो ना, उनको आप छुपा के रखें तो उनकी शाइनिंग में, उनकी चमक में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, फरमाया उस अमल का बदला है जो ये दुनिया में किया करते थे। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा, कोई बेकार सर में दर्द करने वाली बात नहीं सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामती। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और फरमाया जिनको पासिंग मार्क्स मिले, दाएं हाथ में अमाल नामा मिला, उनके भी क्या खूब मज़े हैं। फ़ी सिदर मखदूद, ऐसे बेरी के दरख्त जिनमें कांटे नहीं होंगे। व तलहिम मंदूद, गुच्छे लटके हुए केलों के। देखो एक केला ठेले से ख़रीद के खाया जाता है, एक दरख्त पे खूबसूरत लटका हुआ होता है। तो अल्लाह लटके हुए फलों का कुरान में तस्करा करते हैं। कुतूफुहा दानिया, लटके हुए जो गुच्छे वाले फल होते हैं ना, वो अलग ही उसमें लुत्फ़ आता है खाने का। फरमाया वज़िल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फुरुशिन मरफ़ूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा।
फरमाया इनको जो हम हूरें देंगे, जो इनको औरतों से इनका निकाह करेंगे, ये वो औरतें हैं जिनको हमने जन्नत ही की मिट्टी से पैदा किया। फजअलनाहुन्ना अबकारा, और इनको हमने कंवारा बनाया है। लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिस जन्नती को ये खूबसूरत औरतें मिलेंगी, इस जन्नती से पहले ना किसी इंसान ने इनको छुआ और ना किसी जिन ने इनको छुआ होगा। इससे पता चलता है औरत की ये खूबसूरती है कि निकाह से पहले उसका किसी से रिलेशन, बोलते क्यों नहीं भाई, ये उसकी हुस्न है, ये उसकी खूबसूरती है। इसलिए अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसी औरतों का इंतजाम किया, मकसूरातुन फिल ख़याम, जिनको खैमों में बंद कर दिया है। और आज लोगों को किस तरह की औरतें चाहिए? बोल्ड, बहुत ज्यादा मॉडर्न होनी चाहिए। फिर वो जब, अभी क्या मैं बोलूं, जन्नत की बातें बयान हो रही हैं, फिर जब वो सर पे जूते पड़ते हैं ना और शुकूक और शुबहात, यार ये पता नहीं क्या हो रहा है कि घर से गायब है, आ ही नहीं रही है। मर्द का भी यही है, मॉडर्न आदमी होता है, औरत को उस पर एतमाद नहीं होता, पता नहीं ये फोन, जैसे ही फोन आया, बेगम बैठी भी है ना, एकदम यूं करके घुमा दिया उसको शक होता है पता नहीं क्या कर रहा है भाई। और इधर इनको शक। यूरोप में एक माहिर नफ्सियात है, उसका मैंने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बयान सुना। उसने कहा भाई ये जो पहले ही शादियां बहुत कम हो रही हैं, अब इन शादियों में मियाँ बीवी को एक दूसरे पे शुकूक और शुबहात होते हैं, तो इन बेसिस पर तलाक ना दिया करो। अगर दोनों गलत हैं तो कोई बात नहीं, रिश्ते को चलाओ। असल में वो लोग तो परेशान हैं ना, एक तो शादी वैसे ही नहीं हो रही उनके यहाँ, फिर हो रही है तो उनमें बहुत सौ के ताल्लुकात सामने आना शुरू हो जाते हैं। बेगम पकड़ी गई स्काइप पे बात करते हुए, मियाँ पकड़ा गया किसी से बात करते हुए। तो वो माहिर नफ्सियात कह रहा था भाई अगर पकड़े भी जा रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर उसका उससे भी फ्रेंडशिप है, बीवी तो तुम्हारी है ना, और बीवी को कह रहे हैं कोई बात नहीं अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे ताल्लुकात है, मियाँ लीगल तो तुम्हारे लिए है ना ये। तो इस पर वो माहिर नफ्सियात समझा रहा था कि इन बातों की वजह से डिवोर्स ना लो ना दो, ताकि तो थोड़े बहुत शादी के जोड़े बचे हुए हैं वो तो बचे। मैंने कहा देखो कैसा मुआशरा तबाह बर्बाद हो गया है कि अब मैरिज लाइफ को महफूज करने के लिए इसको भी लीगल करार दिया जा रहा है कि कागज में मियाँ बीवी बन के रहो, कोई बात नहीं, हकीकत में बेशक ना भी हो, वरना ये कागजी शादियां भी क्या हो जाएंगी, बोलते क्यों नहीं, खत्म। तो इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है ना, औरत की इफ़्फ़त, औरत की पाक दामनी, वो बाप के घर से निकल के कहाँ जाएगी, शौहर के घर में सीधा, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको जन्नत की मिट्टी से बनाया और कंवारा बनाया, उरुबन अतराबन, और हमने इनको हम उम्र बनाया। लोग आम तौर पर कम उम्र लड़कियों से शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं खूबसूरती की वजह से। तो जन्नत की औरत खूबसूरत होगी लेकिन आपकी हम उम्र, क्योंकि हम उम्र से इंसान का मेंटल लेवल मिलता है, वो अपने गम उसके सामने बयान कर सकता है, राज की बातें उसके सामने। लेकिन दुनिया में हम उम्र जब होती है तो आप अगर 50 साल के हैं तो हम उम्र भी कितने साल की होगी, 50 साल। तो मिचोर तो होगी लेकिन हुस्न जमाल ख़त्म हो जाता है। तो जन्नत में अल्लाह ने ये दोनों नेमतें दी हैं। फरमाया ली अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों को नेमतें मिलेंगी जो दाएँ हाथ वाले हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, फरमाया ये पिछलों में भी बहुत और क़ुर्ब क़यामत में भी ये लोग बहुत होंगे। ये भी खुशखबरी की बात है कि ये मुसलमानों में हर दौर में अस्हाब यमीन होल सेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे। ये कभी भी मार्केट से शार्ट नहीं होंगे कि 2-4 आदमी दुनिया में नेक बचे हों, बाकी सारे क्या हो गए हों, ख़राब हो गए, ऐसा नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वअस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, जिनको बाएँ हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, कितने ही बुरे हैं, फ़ी समूमिन व हमीम, गरम लू और खौलते हुए पानी में, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, जहन्नम की आग में होंगे। फरमाया ये वो लोग थे जो दुनिया में इतराया करते थे। वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम, एक बहुत बड़ा जुर्म इनकी ज़बान से सरज़द होता था। वो क्या जुर्म था, ये कहते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ मुझे लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, इक़रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स याद आते हैं, जिनमें एथियज़म और मज़हब की बगावत बहुत स्पीड के साथ फैल रही है, जो साइंसदानों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतासिर हो गया था।
जो ये समझता था कि लाइफ स्टाइल भी इनको इनका बाप डार्विन समझाएगा कि हम क्यों पैदा हुए हैं, या अल्लाह है या नहीं है, हमने खुदा की इबादत करनी है कि नहीं करनी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो ये समझते थे हर चीज़ में हमारे बाप कौन है, साइंटिस्ट हैं। ये एजुकेशन से इतना मुतासर हो गए थे। कुरान कहता है ये बहुत बड़ा जुर्म करते थे। वो जुर्म क्या है? ये कहते थे अइज़ा मितना, भला जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, हम मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन, जब हड्डियाँ हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो साइंस तो कहती है कि फिर दोबारा ज़िंदगी का इम्कान मुमकिन, बोलो नहीं। मुशाहिदा भी ये कहता है। साइंस दो चीज़ों पर भाई, लेबॉर्ट्री टेस्ट से साबित हो जाए या मुशाहिदा हो जाए, इन दो के अलावा और कोई दलील को साइंस, बोलो, नहीं मानता। कह रहे हैं इट इज़ंट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि आप मर के ख़त्म हो जाओ और दोबारा ये अमल रिवर्स, ये नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं ये इतना बड़ा जुर्म करते थे कि जब इनको पैगंबर की दावत पहुंची, पैगंबर की बात और हमारा कलाम पहुंचा कि मर के मिट्टी हो गए, ख़त्म नहीं हो जाते, एक दिन दोबारा तुम्हारा रब जिंदा करेगा, तो ये कहते थे अइज़ा मितना इन हाज़ा लशैउन उजाब। कभी कहते थे ये बात खोपड़ी में आने वाली नहीं है, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। पहले तो ये कहते थे साहिर, जादूगर है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कभी कहते थे कि इन हाज़ा लशैउन युरात, इनका मफाद है, असल में पैसे मिलते हैं इनको ऐसी बातों पे, मफाद है, इनकी दुकानें चल रही हैं मौलवियों की। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि मर के ख़त्म, कोई हिसाब नहीं है, तो फिर कोई मस्जिदों में आएगा? बोलो भाई क्या हो गया? कोई मस्जिद क्या 27वीं रात, क्या 28वीं रात, क्या रमज़ान, क्या शवाल, लाइफ को एंजॉय करो। क्या सास, क्या ससुर, क्या अब्बा, क्या दादा, क्या नाना, क्या बच्ची, क्या बहन, क्या, ओ भाई गधे घोड़े की तरह ज़िंदगी गुजारो। कुत्ते पालो, बच्चे पैदा करने की ज़रूरत, बोलो नहीं। कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, वो भी आपको एंटरटेन करते हैं, भेजते हैं। बच्चों की क्या ज़रूरत है भाई, ये टेंशन खामखा की, क्योंकि ये भी एथियस्ट बनेगा बड़ा होकर। ये तो मज़हब सिखाता है ना, बाप के हुकूक, माँ के हुकूक, खाला के हुकूक, नानी के हुकूक। मज़हब के अलावा तो अगर आप मज़हब को छोड़ते हो तो फिर तो भाई डार्विन के नज़रिए की पैदावार हो आप, बंदर से इत्तेफाक से वजूद में आए हो। जो इत्तेफाकी हादसे के नतीजे में कोई चीज़ अगर बनती है तो फिर उनका आपस में रिलेशन नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, फिर एंजॉय बन गए इत्तेफाक से। अब इत्तेफाक से खाओ, जो कुछ खा सकता है वो क्या करे, खाए। वो खाने पीने को फोकस करो, अय्याशी को फोकस करो। तो कुरान कहता है ये कहा करते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन। भाई ये खोपड़ी में आने वाली बातें नहीं है, मर के गल सड़ के ख़त्म, एक नेचुरल प्रोसेस है। मरेंगे तो ये होगा, तो नेचुरल प्रोसेस के तहत मर के ख़त्म होना तो है, पैदा होना ये समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कुल, इनको कह दो, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, तुम्हें तो अपना पैदा होना समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे होंगे। जो आदम से लेके अब तक दुनिया में आए उनको भी, वल आखिरीन जो क़यामत आएंगे सबको, लमजमूऊना, सब ने इकट्ठा होना है, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक टाइम मैंने मुतय्यन कर दिया, उसमें सारे A to Z अपने सामने लाके खड़ा कर दूंगा मैं। सुम्मा इन्नकुम, उसके बाद होगा क्या? अल्लाह सबसे पहले इनको इस ताने का जवाब देगा, पहले सज़ा देगा, और जब इनको सज़ा देगा तो ये कहेंगे ये हमें सज़ा क्यों मिल रही है? तो अल्लाह कहेगा, उनके इस ताने का जवाब देगा कि तुम जो ये अल्फाज कहा करते थे ना, और तुम्हारे पास मेरे इस दावे के इतने दलाइल थे, उन दलाइल को तुमने नज़रअंदाज किया, और अपनी यूनिवर्सिटी के उस बदबख्त प्रोफेसर को जो अपने पैदा करने वाले का, वो अपने बाप को तो मानता था कि मैं बाप से पैदा हुआ हूँ, माँ को भी मानता था माँ से पैदा हुआ हूँ, लेकिन बाप और माँ इत्तेफाक से वजूद में आ गए। इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें किया करता था। उस गधे की खातिर तुमने अपने खुदा का इनकार किया, उसकी तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, ए गुमराह लोगों और ए खुदा की आयतों का इनकार करने वालों, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, उस दरख्त से तुम्हें खिलाऊंगा जिसका नाम ज़क़ूम है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि एक उसका थोड़ा सा पानी निकाल के अगर मीठे समंदर में डाल दिया जाए तो वो समंदर कड़वा हो जाए। फमालिऊन मिनहल बुतून, इसी से अपना पेट भरोगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, तेज़ खौलता हुआ पानी तुम्हें पिलाने के लिए दिया जाएगा। फशारिबून शुरबल हीम, वो तेज़ खौलता हुआ पानी जिससे मुंह इंसान का जल जाए, ऐसे पियोगे जैसे प्यासे ऊँट पानी पीते हैं। और एक
घूंट भर के वो निगलने की कोशिश करते हैं। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, जो रोज़े जज़ा है उस दिन इनकी मेरी तरफ से ये मेज़बानी होगी। क्यों अल्लाह, तू तो जालिम नहीं है। फरमाया नहनु खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया था पहली मर्तबा। पहली मर्तबा डार्विन के नज़रिए पे तुम पैदा, वो बेवकूफ़ अहमक, उसको ये वो ऐसी बातें करके गया है। मोर के परों में इतने खूबसूरत रंग, ये कलर जब वो मोर फैलाता है, दुनिया में कोई अहमक नहीं कह सकता कि ये ऑटोमेटिकली खुद से वजूद में, ये कलर खुद ब खुद वजूद में आ गए हैं। कोई बेवकूफ़ ये बात नहीं कर, ये डार्विन कहकर गया और ये गधे सारे उसी को फॉलो करके गए हैं। वैसे ये बड़े फंटर बने पड़ते हैं, हम कोई बात अकल के खिलाफ नहीं करते, हम अकल परस्त हैं। मैं लोगों से इन गधों से एक सवाल पूछता हूं कि एक कागज़ पे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई हो, बेजान तस्वीर, आप किसी प्रोफेसर से पूछें उस गधे से कि अगर डार्विन ये दावा करता कि अरबों खरबों साल में किसी कागज़ पे इंसान की ऐसी तस्वीर इत्तिफाक से बन गई है तो मान लेते? आप कहोगे कभी भी इत्तिफाक से एक तस्वीर, बेजान तस्वीर, बोलो ना, नहीं बन सकते। नहीं जी, डार्विन ने एक सबूत भी दिए हैं कि वो एक दफ़ा वो हुआ था, वो तूफ़ान आया होगा, रंग के डब्बे गिर गए होंगे, फिर वो डब्बे यूं करके गिरे होंगे, फिर एक ब्रश यूं चल गया होगा, फिर एक करोड़ों साल में एक यूं चल गया होगा, फिर यूं चल गया, होते होते एक पूरा चेहरा वजूद में आ गया। कहोगे भाई नहीं हो सकता ऐसे। कमाल है, ये तो मान नहीं रहे कि बेजान तस्वीर वजूद में आ गई, और वो तस्वीर एक पुतले की शक्ल में वजूद में आई, और उसमें दो आंखें सच्ची मुच्ची की लगी हैं जो देखती हैं, दो कान सच्ची मुच्ची के हैं जो सुनते हैं, दिमाग खोपड़ी में फिट है जो सोचता है, ज़बान है जो बोलती है, दांत है जो चबाते हैं। एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत अंदाज में उस खोपड़ी में फिट हो गई। तस्वीर जो बेजान थी वो खुद बन नहीं सकती, ये पूरी चलती फिरती तस्वीर जो पुतला है और चलता भी है फिरता भी है, इसके जॉइंट फिक्स हो गए, ऐसा हाथ अब तक नहीं बना सके, ऐसे जॉइंट अब तक नहीं बना सके जो हमारी हड्डियों में लगे हुए हैं। एक एक चीज़ बन गई, मैदे का निज़ाम, गुर्दों का निज़ाम, दिल का निज़ाम, सोचने का निज़ाम, आंखों में पलकें लगा दी हैं खूबसूरती के लिए, आईब्रोज बना दी हैं, एक एक चीज़। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, अभी तो अल्लाह याद दहानी करा रहा है, आखिरत में बताएगा नहीं, सजा देगा। अलम नजअल लहू ऐनैन, अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तेरी खोपड़ी में दो आंखें नहीं लगाई हैं? ये खुद ब खुद लग गई हैं। खुद से लगी होती तो खोपड़ी में जाके क्यों लगी है भाई, घुटने में क्यों नहीं लग गई है जाके? और दो क्यों लगी है, एक क्यों नहीं लगी? दो आंखें, एडजस्टमेंट उनकी देखो यार, जरा सी एडजस्टमेंट दोनों पुतलियों की दाएं बाएं हो जाए तो देखने का सारा सेटअप बर्बाद। दो आंखें फिट हुई हैं और ऐसी जबरदस्त एडजस्टमेंट कि मौत तक वो एडजस्टमेंट आपकी दाएं बाएं नहीं होती। इन आंखों की पुतलियों के फासले से बंदा ट्रेस हो जाता है। कुरान कह रहा है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तेरी दो आंखें नहीं बनाई? व लिसानन व शफतैन, ये जबान मैंने नहीं बनाई क्या? ये तू समझता खुद से बन गई है। व शफतैन, तेरे जो दो होंठ हैं तू क्या समझता खुद ब खुद बन गए हैं। फलक्तहमल अक़बा, अल्लाह कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम मैंने किए लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह मा अदराका मल अक़बा, अल्लाह कहता है तुम्हें क्या पता वो घाटी क्या है जिस पे मैं तुम्हें चलने का कह रहा हूँ। क्या अंदाज है देखो कुरान का। कुरान कह रहे हैं मैंने तेरी खोपड़ी में दो आंखें लगा दी, दो कान बना दिए, दिल दिमाग जिगर, इतने एहसानात कर दिए, फिर मैंने तुझे एक हुक्म दिया एक घाटी से गुजर जा, ये आरामदेह रास्ता छोड़कर मेरी खातिर इस मुश्किल रास्ते से गुजर जा। तो तू उस मुश्किल रास्ते से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तू आराम तलब है। अल्लाह कहते हैं बताऊं क्या मुश्किल रास्ता है जिस पे चलने का हुक्म दे रहा हूं मैं? फक्कु रक़बा, वो मुश्किल रास्ता ये है कि मखलूक के भी हुकूक अदा कर और खुदा के भी। मखलूक का भी आपस में रिलेशन है, अखपल तरीके से ज़िंदगी नहीं, एथियस का रिलेशन नहीं होता आपस में। थोड़ा वो अपनी माँ को नहीं मानता, बाकियों को क्या मानेगा? अक्सर दहरिए अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं और मजहबी लोग अपनी बूढ़ी माँ के पाँव में जन्नत तलाश कर रहे होते हैं। वो क्या मखलूक के हक अदा करेगा? अल्लाह फरमाते हैं फक्कु रक़बा, मखलूक के हक में यह है कि ग़ुलामों को ग़ुलामी के तौक़ से आज़ाद, ग़ुलाम खरीद के आज़ाद करो। अल्लाह तुम्हें इसका हुक्म दे रहा है। आज ग़ुलाम नहीं है लेकिन ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग मौजूद हैं, इनको ग़ुलामी से आज़ाद करो, इनके लिए आवाज़ उठाओ। फक्कु रक़बा वमा अदराका मल फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अल्लाह हमसे कोई नाजायज़ मुतालबे नहीं कर रहा
कि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने आंखें दी, मैंने कान दिए, तो बस ऐसे ही उल्टे उल्टे हकाम दे रहा हो कि अब सुबह आधा घंटा उल्टे लटका करो। बहुत से मज़हबों में ये भी होता है। हिंदुओं में आप देखो, भगवान को खुश करने के लिए क्रॉलिंग करता हुआ दिल्ली जा रहा है, ऐसे देखे हैं ना आप, यूट्यूब पे पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। हिंदुओं में आपको नज़र आएंगे भगवान को खुश करने के लिए नंगा बैठा हुआ है ऐसे। वो कहते हैं भगवान इससे खुश होता है, नेचुरल है, नंगे पैदा, वो बरहाना पैदा हुआ है तो कपड़े क्यों पहने। वो तो शुक्र है इंटरव्यू के दौरान किसी ने मेज़ सामने ला के रख दी उसके, वरना मैं ये बातें आपके सामने नहीं कर सकता। मैंने देखा वो शुक्र है किसी ने, और फिर पूछ रहा है कि इस तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत है ये मेज़ रखने की। हमारा खुदा हमको ऐसे बेहुदा कामों का हुक्म नहीं दे रहा। बास कौमों में खुदा को खुश करने के लिए गंजे होके घूम रहे हैं। बर्मा में जाओ, सारे टिंडे, मजहबी लोग, पंडित क्या है उनके, टिंड। वो कहते हैं खुदा बाल कटाने से खुश होता है। कहाँ लिखा हुआ भी खुदा को तुम्हारे बालों से क्या लेना देना यार। बास कहते हैं नहीं, बाल बढ़ाने से खुदा खुश होता है। सिख को देख लो आप, सिखों को इतनी बड़ी बड़ी लठें हैं, बगलों के बाल भी बढ़ रहे हैं, और पता नहीं बाकी रिपोर्टों का तो हमें पता नहीं है। बहरहाल क़यास किया जा सकता है इंसान। वो कहते हैं इससे खुदा क्या होता है? खुश होता है। खुदा नहीं खुश होगा भाई इससे। उसको क्या कि तुमने पूरा जिन बने हुए हो तुम। बाज़ों ने क्या किया, बिल्कुल सफ़ेद चट हो गए। कुछ क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहा है क्रॉलिंग करता हुआ, वो पता नहीं 24 घंटे से लेट लेट के जा रहा था। उसका इंटरव्यू लिया, मर जाएगा भाई, कह रहे नहीं वो भगवान इससे खुश होता है। लेकिन हमारा खुदा हमें क्या कहता है? ना एथियस की तरह हमें ये कहता है कि उस खुदा का इनकार करो, ना दूसरे मजहबी लोगों की तरह हमें ये कहता है उस खुदा को मान के ये उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दो। ना 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 ये कहता है कि जंगलों में निकल जाओ ईसाई राहिबों की तरह, दुनिया छोड़ छाड़ के बस अल्लाह अल्लाह करो। ना 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 ना, क्या प्यारे हकाम दिए। फ़क्कु रक़बा, अल्लाह कहते हैं मेरे तेरी आँखें बनाई हैं। ये डार्विन के नज़रिए के तहत नहीं बनी है इत्तेफाक से। मैंने तेरी ज़बान बनाई, मैंने तेरे होंठ बनाए, एक एक चीज़ तेरे पूरी बॉडी मैंने डिज़ाइन की है। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़लक़्ता हमल अक़बा, अब मैं तुझे कह रहा हूँ ज़रा मुश्किल रास्ते से चल। वो मुश्किल रास्ता क्या है? फ़क्कु रक़बा, इंसानियत में जो भी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है उसे ग़ुलामी के तौक़ से आज़ाद कर। मैं अंदरून सिंध जानता हूँ ऐसे उलमा को जिनको अल्लाह ने दौलत भी दी, वो अंदरून सिंध जाके इंतहाई गरीब तबका, जिनको सिंधियों में जो जालिम किस्म के लोग हैं, बाज़ लोग उन्होंने कर्ज़े दे दे के ना ग़ुलाम बनाया हुआ है, तो ये उनके कर्ज़े अदा करके उनको उस ग़ुलामी से निकालते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, हिंदुओं को भी निकालते हैं, बहुत सौ को मुसलमान कर दिया, उनके लिए अलग इदारे बनाए हुए हैं। ये छुप के काम हो रहा है जो दुनिया के सामने नहीं है। ये इन्हीं आयतों पर अमल कर रहे हैं कि ग़ुलामों को ग़ुलामी की तौक़ से निकालो। इंसान अल्लाह का ग़ुलाम बनने के लिए आया है, इंसानों का ग़ुलाम बनने के लिए नहीं आया कि सूदी कर्ज़े दे दे के उनको आप जकड़ लें। IMF ने भी हमको ग़ुलाम बनाया हुआ है सूदी कर्ज़े दे दे के। अब हम ग़ुलाम बने हुए, हमारी अपनी पॉलिसियाँ नहीं चल सकती क्योंकि हमने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है, और जितना खाया है उतना ले लो। ना 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 ना, उससे कई गुना, लेकिन हम ग़ुलाम बने हुए। तो उन्हीं की पॉलिसियों पे हमारे तालीमी इदारे उन्हीं की पॉलिसियों पे चल रहे हैं, तो ये भी ग़ुलामी है, अपना कुछ भी नहीं रहा हमारा। तो अल्लाह फरमाते हैं इंसानियत को ग़ुलामी के तौक़ से निकालो। अगर तुम ये मानते हो कि ये आंखें खुद नहीं बनी, ये किसने दी हैं? मैंने दी हैं। फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, फरमाया शदीद भूख वाले दिन किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ। अगर तुम चाहते हो कि उस खुदा का, बोलो, शुक्र अदा करो। औ मिस्कीनन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, मिस्कीनन ज़ा मतरबा, वो क्या है? औ मिस्कीनन ज़ा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। फरमाया किसी क़राबतदार यतीम को तलाश करके उस पर एहसान करो। क़राबतदार यतीम कौन होता है? आपका बाप मर गया, आपका छोटा भाई यतीम है, अब उसकी विरासत मत खाओ बल्कि उसके माल की, बोलो, हिफाजत। अगर बच्ची है उसके माल की हिफाजत करो। औरत समझ के, बच्ची समझ के, कमज़ोर समझ के उसकी जायदाद कारोबार के नाम पे, बिज़नेस के नाम पे हड़प मत करो, उस पर एहसान करो। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है मामला। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, थुम्म कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमा। और फरमाया ये तुम्हारी नेकियां कबूल इस शर्त पे करूँगा
कि तुम उस खुदा पर ईमान भी रखते हो, उसकी तौहीद, उसके पैगम्बरों पर। अगर उस खुदा पर ईमान नहीं रखते तो बिल गेट्स की तरह सारी दुनिया को खिला खिला के आधे हो जाओ, इस दुनिया में थैंक यू की शक्ल में तुम्हें बदला मिल जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है, क्योंकि मैंने उसूल बनाया है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि गरीबों को की खिदमत मेरी मोहब्बत की बेस पर होगी तो कबूल करूँगा, मेरी मोहब्बत की बेस पे नहीं है तो गरीबों से जाके इसका अजर मांगो, मुझसे अजर मांगने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना वो उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, गोरों के बहुत खिलाते हैं, करते हैं, मानता हूँ मैं, उनके यहाँ भी बड़े बड़े सखी लोग पैदा हुए हैं जो दुनिया को खिला रहे हैं, हॉस्पिटल बना दिए, फ्री इलाज हो रहा है, बहुत हैं। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि जो खिदमत मेरी मोहब्बत की बेस पे होगी, मुझसे ईमान की बेस पे होगी, तो उसका अजर मुझसे मांगना। जो मेरे लिए नहीं है तो जिसके लिए है उससे मांगना, सीधी सी बात है। अल्लाह कहते हैं तुमने किया तो थैंक यू मिल गया ना तुम्हें। लोग तुम्हारा नाम याद कर रहे हैं, कब्रों पे सलूट पेश किया जा रहा है, मरने के बाद तुम्हारे हक़ में मज़ामीन आ रहे हैं, लोग तुम्हारी मिसालें दे रहे हैं, बहुत अच्छा, मिल गया बस ये अजर। मुझसे उम्मीदें बोलो भाई नहीं लगाना। तो कुरान क्या कहता है कि नहनु खलक़नाकुम, हमने बनाया था तुमको, फलौला तुसद्दिक़ून, तुम मेरी आयतों की तस्दीक क्यों नहीं करते थे, मेरी आयतों की तस्दीक क्यों नहीं, यानी क्यों नहीं मानते थे मेरे कहने से कि मर के हम जिंदा हो जाएंगे, तो इसमें तुम्हें ताज्जुब की क्या बात थी, पहली दफ़ा भी तो हमने बनाया था ना तुम्हें। अफ़रअयतुम मा तुमनून, अब अल्लाह अपनी कुदरत की दलाइल दे रहा है कि जो इस तरह बना सकता है वो दोबारा भी बना सकता। फरमाया फ़रअयतुम मा तुमनून, फरमाया बताओ ये जो मनी का गलीज़ कतरा है, अअंतुम तख़्लुक़ूनहु, इसको इंसान तुम बनाते हो, अम नहनुल खालिक़ून, या हम बनाते हैं। खुद से तो बन नहीं सकता ये, इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए कि माँ के रहम में जाते ही आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, ये सब बना के पूरा बच्चा तैयार होकर इधर माँ के पेट से निकला है और उधर माँ की छातियों में दूध पैदा हो गया। ये ऑटोमेटिकली फितरत को खुद से कहाँ से पता चल रहा है ये पैदा हो रहा है तो अब दूध पैदा कर दो इसके लिए। इसे कुछ भी नहीं आता, जो पैदा हुआ है दूध पीने का सलीका आता है, बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों की तरफ लपकता है। अल्लाह कहते हैं ये सारे काम तुम कर रहे हो, ये हम कर रहे हैं, यानी अल्लाह डार्विन को तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं ना कि खुद ब खुद तो अल्लाह कहते हैं हो ही नहीं सकता। अब या तो हम कर रहे हैं या तुम कर रहे हो, तुम तो कर नहीं रहे तो फिर कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो जो मनी के एक गलीस कतरे में दिल, दिमाग, जिगर, आंख, नाक, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी और पंपिंग करने वाला दिल बना सकता है, वो मिट्टी में जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं खड़ा कर सकता तुम्हें। फरमाया नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, और हमने तुम्हारे लिए मौत को भी मुक़द्दर कर दिया, और याद रखो हम इससे आजिज़ नहीं हैं, अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम, कि हम तुम्हें दोबारा पैदा कर दें। अभी हम इससे आजिज़, हम थके नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं। वनुनशिअकुम फ़ीमा ला तालमून, और हम तुम्हें ऐसी तख्लीक़ में पैदा कर सकते हैं जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें तो इसका भी इल्म नहीं था, ये तो तुमने देख लिया तो कह रहे हो हाँ ऐसे हो सकता है। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम तो इसका भी इल्म नहीं था, वो तो हमने बताया है। तो एक और तरीका है जो अभी हम बता नहीं रहे, बाद में दिखाएंगे तुम्हें, फिर तुम कहोगे अच्छा अब पता चला ऐसे भी हो सकता है। तभी तो कुरान कहता है जब ये जहन्नम की आग में जलेंगे तो क्या कहेंगे, अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, ए अल्लाह दो मौतें हमने अपनी आँखों से देख ली हैं और दो ज़िंदगियाँ भी अपनी आँखों से देख ली हैं। पैदाइश से पहले भी हम मरे हुए थे, कोई हकीकत नहीं थी, तूने हमें ज़िंदा किया, एक ज़िंदगी देख ली हमने, फिर दोबारा तूने मौत दी, हमने मौत भी देख ली, और हमें दूसरी हयात का यकीन नहीं आता था कि जो मौत से ज़िंदगी दे के दोबारा मौत दे सकता है, क्या वो दोबारा भी ज़िंदगी दे सकता है, इसका हम इनकार करते थे। लेकिन आज अपनी आँखों से देखकर हम एतराफ़ करते हैं कि तूने 2 मरतबा मारा है और 2 मरतबा ज़िंदा किया है। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, आज हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं, माफ़ कर दे, मान लिया कि तू दोबारा पैदा कर सकता है। हम साइंसदानों की बातों में आके हमाकत का इर्तिकाब कर बैठे, उनको पढ़ा लिखा समझ के पैगंबरों को छोड़कर हर चीज़ उन कमबख्तों से पूछना शुरू कर दी हमने। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, मान लिया हमसे जुर्म हुआ है, फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, इस आग से निकलने का कोई रास्ता हो तो हमें बता दे। अल्लाह कहते हैं अब नहीं निकालूंगा। बहुत दुनिया में मोहलत दी थी, बहुत लोगों ने तुम्हें समझाया था,
दो ईंटें आपस में अगर जुड़ी हुई होती, तुम नहीं मानते थे कि ये खुद से जुड़ सकती हैं, तुमने ये कैसे मान लिया कि पूरे उंगलियों के जोड़ खुद से जुड़ गए, आंखें खोपड़ी में आके फिट हो गई, उनके ऊपर भवें बन गई, फिर इत्तेफाक से वजूद में आते एक जिन्स बनती ना। मर्द अलग पैदा हो रहे हैं, औरतें अलग पैदा हो रही हैं, दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, उनका मिलाप एक अलग मामला है, और उसके नतीजे में बच्चा पैदा होना बिल्कुल एक अलग मामला है। दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, और इधर बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में दूध पैदा हो रहा है। फिर फरमाया वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफिदा, उस बच्चे को आँख कान नाक दे के पैदा किया ताकि वो सीखे। सीखते 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 हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, 40 साल की भरपूर जवानी को पहुँच जाता है वो। फिर दोबारा उल्टा होना, दोबारा बचपना की तरफ जाना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं इतना कुछ देखने के बाद भी अगर मेरी कुदरत का यकीन नहीं आया था, तो अब देखने के बाद एतराफ़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अलिम तुमुन नशअतल ऊला, फरमाया तुम पहली मर्तबा पैदा करना देख चुके थे, पहली मर्तबा तुम अपनी आंखों से देख चुके थे कि ऐसे पैदा हो रहे हैं। हालांकि ये अक़ल में आने वाली बात नहीं है। फलौला तज़क्करून, तो तुम्हें नसीहत क्यों नहीं हुई थी? देखो, अगर हम में से हर शख्स करोड़ों साल के बाद पैदा होता ना, और हमारी उम्रें करोड़ों साल होती, हमें याद ही ना होता कि कैसे पैदा हुए थे, तो हम कहते शायद कोई इत्तेफाक हो गया हो, शायद क्या हो गया हो, इत्तेफाक। तो डार्विन सही कहता था कि भाई वो करोड़ों साल में कोई आया था तो वो अब यहाँ तक पहुँचे, तो हमें इतना पुरानी बातें याद है नहीं, और उस वक्त हमारा दिमाग भी कंस्ट्रक्शन के मराहिल से गुजर रहा था, उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा था, तो हमें याद नहीं। अब हम मुकम्मल हुए हैं तो पता नहीं। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम तो अपनी पैदाइश को जानते हो कैसे हुई है, पानी से हुई है, पानी से है, पानी से हुई है। ये पानी माँ के रहम में गया, पहले माँ रोटी खाती थी, खून बनता था, अब माँ रोटी खा रही है, उस रोटी से बच्चे की आँख उगना शुरू हो रही है, नाक उगना शुरू हो रही है, दिल उगना शुरू हो रहा है, दिमाग उगना शुरू हो रहा है, हर चीज़। जैसे पौधा है ना, कुरान कहते हैं अम्बतकुम मिनल अर्दी नबा, ऐसे अल्लाह इंसान को उगाता है जैसे पौधे उगते हैं, ऐसे पूरा बच्चा उग के तैयार हो जाता है, उसकी जड़ें माँ के रहम में लगी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, तुम तो पहली मर्तबा पैदा करना तुमने देखा हुआ है, फलौला तज़क्करून, तो तुम्हें फिर नसीहत क्यों नहीं हुई? फिर कैसे कह दिया कि हमारी खोपड़ी में नहीं आता कि मर के जिंदा होंगे? ये तो देख चुके हो तुम अपनी आंखों से। आगे अल्लाह फरमाते हैं अफ़रअयतुम मा तहरुसून, अच्छा चलो तुम हो सकता है अपनी पैदाइश भूल गए हो कि यार हम पता नहीं कैसे पैदा हुए होंगे, अब तो 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी बात है। अल्लाह फरमाते हैं आओ एक और मिसाल देता हूँ, वो बीज तो तुम ज़मीन में डालते हो, उस बीज में देखो कैसी इंस्टॉलेशन हुई हुई है यार। एक बीज खुदा की कसम इत्तेफाक से वजूद में बोलो नहीं आ सकता। कोई कहना करोड़ों साल में ये एक ऐसा बीज वजूद में आ गया है कि ज़मीन में डालोगे तो उग के दोबारा आम पैदा हो जाएंगे इससे। अरे ये कैसा साइकिल है यार, कैसा सर्कल है। मिट्टी में कुछ भी डालो, मिट्टी खा के ख़त्म, लोहा डालो ख़त्म। एक प्लास्टिक है जो कई सौ साल के बाद जाके कुछ उसका थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, जिस तभी तो कहते हैं प्लास्टिक की चीज़ें नुकसानदेह है, लेकिन वो भी टाइम लगता है उसमें। अजीब बात है, इतनी इतनी बीज अल्लाह ने पैदा कर दी है, उसमें ऐसी इंस्टॉलेशन कर दी है, सॉफ्टवेयर ऐसे डाल दिए हैं, ऐसे प्रोग्राम डाल दिए हैं कि ऐसे जादू सुबह शाम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इधर खरबूजे का बीज ज़मीन में डाला, बजाय फना होने के मिट्टी पानी मिला, अचानक उसमें कोंपले निकलना शुरू। वो बिल्कुल अलग चीज़ है, पत्ते निकल रहे हैं भाई, ये बीज के अंदर तो कोई पत्ता नहीं था। चलो हो सकता है इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो गया हो, वंस अपॉन अ टाइम। बाज़ दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा भी हो जाता है, आदमी को चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन यार ये अजीब सी बात है, चलो पत्ते निकल आए, ठीक है जी, थोड़े दिनों बाद उन पत्तों से फूल निकलना, वो बिल्कुल अलग, उनकी खुशबू अलग, उनकी रंगत अलग। डार्विन की खोपड़ी क्या हो रही है हैं? जिसने कहा था ना खुद से बन गए हो, वो ये मंजर मेरे सामने बैठ के देखता ना, मैं एक चपत लगाते बोलता उल्लू के पट्टे बता, अब ये जो फूल निकल रहा है, ये फूल को किसने बता दिया था कि अब मैंने निकलना है? हो सकता है डार्विन कहता है यार इत्तेफाक से दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, हैं भाई, इत्तेफाक से दुनिया में तो फूल भी निकल सकते, चलो मान लिया। लेकिन वो फूल अगर इत्तेफाकी हादसे का नतीजा होते तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट ना होती कि वो खामखा में नहीं निकला, वो अब तितलियों को और परिंदों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। समझ में नहीं आ रही बात।
उससे क्या होता है, परिंदे, तितलियाँ, मक्खियाँ जब फूल पे बैठती हैं तो नर जब बैठ के उठती हैं ना, तो नर और मादा फूलों का क्या हो जाता है, वो जर्रे उसके आपस में चिपक जाते हैं। उससे नर मादा फूलों का, यानी इनकी शादियाँ मवासलाती राब्ते से हो रही हैं, क्योंकि फूल की टांगे नहीं है कि काजी साहब के पास जाए कि मेरी शादी उस फूल से करा दें आप। वो खुशी से वहीं मुझे देख देख के फूल रहा है और मैं गम से पिघला जा रहा हूँ। टांगे नहीं है ना उनकी। भाई फल जो है ना, ये भी पौधे का बच्चा है ना। इंसानों में तो भाई निकाह होता है, मिलाप होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। फूलों में थोड़ी, तो बेजान चीज़ है। बेजान से मुराद रूह नहीं है उसमें। तो कुदरत ने क्या किया, फूल पैदा किया। वो फूल तितलियों को अपनी तरफ माइल करते हैं। तितलियों के हाशिए ख्याल में भी नहीं होता कि कुदरत हमसे इंसान की ग़िज़ा का बंदोबस्त करवा रही है। कुदरत हमसे क्या काम ले रही है। तितलियां एंजॉय कर रही हैं पार्क में, वो समझती हैं भाई फूल आ रहे हैं, इधर से उठो उधर से, वो झूम रही हैं। उनको नहीं पता कि अगर हम ये काम छोड़ दें, इंसान भूख और कहत से, बोलो, हलाक हो जाए। खरबूजे पैदा होना बंद। तो डार्विन बैठा हुआ है अभी मेरे पास, वो सारा मंजर, बोलो, देख रहा है। तो फिर क्या है कि वो तितलियां उड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, उनको नहीं पता कि इससे नर और मादा फूलों की आपस में शादी हो रही है। वो जो जर्रे होते हैं ना, और उस शादी के नतीजे में कच्चा सा फूल झड़ जाता है और फिर पीछे कच्चा सा फल। मैं कह सकता था यार इत्तेफाक से हुआ होगा, लेकिन वो जब फल बड़ा होते 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 इतना बड़ा होता है तो फिर उसका रंग तब्दील होना शुरू, और थोड़े दिनों में वही कमबख्त खरबूजा जो मैंने काट के ज़मीन में, बोलो, डाला था, और उस जैसे हज़ारों खरबूजे, और हर खरबूजे में ऐसे करोड़ों बीज, जो जिनमें से एक बीज मैंने ज़मीन में डाला था। करोड़ों साल गुजर गए, ये चक्कर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये एक पौधा नहीं है, करोड़ों पौधे, करोड़ों दरख्त, जिनमें ये प्रोसेस, आम ज़मीन में डालो उससे आम पैदा होगा, भूर आएगा, उस भूर पे परिंदे आके बैठेंगे, हवाओं से भी उनका मिलाप होगा, फिर सैकड़ों उसी किस्म की कैरियाँ। भाई कैरी तक तो हम कह सकते हैं कि हम, ये जो आमों ने कैरी को कैरी किया हुआ है, हो सकता है ये इत्तेफाक से कैरी किया हुआ हो, लेकिन जब उस कैरी का रंग पीला होना शुरू होता है और वो सुर्ख होता है, हम कहते हैं यार ये तो वही आम था जो हमने ज़मीन में डाला है, वही मीठा आम खाया था, गुठली फेंक दी थी कि यार किसी काम की नहीं है। अल्लाह कहते हैं यही तो सबसे काम की है, इसको तू जमीन में डाल, आसमान से पानी बरसाऊंगा, दोबारा दरख्त पैदा होगा, उससे हजारों आम, हर आम में हजारों गुठली, फिर एक गुठली को जमीन पे डालेगा, उन हजारों गुठलियों से करोड़ों करोड़ों आम और करोड़ों गुठलियां पैदा करूंगा। बच्चे पैदा होने की स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी आम की गुठलियां और उनके फल पैदा होने की स्पीड है। ये बताने के लिए कि दुनिया कभी भी कहत से हलाक होने वाली नहीं है। आबादी की कसरत की स्पीड कम है, और उनके लिए जो अल्लाह तरह तरह के ग़िज़ाएं पैदा कर रहा है, उनके पैदा होने की स्पीड इनसे करोड़ों गुना ज्यादा है। नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बस नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। जब ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे तो अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। जो क़यामत में अल्लाह बातें बता रहे हैं ना कि मैं फिर ये कहूँगा, मैं फिर ये बताऊँगा, तो फिर उस वक्त अच्छों को भी फिर हम कहेंगे अल्लाह एक दफ़ा पैदा होना भी देख लिया, एक दफ़ा मरना भी देख लिया। एक्चुअली एक दफ़ा पैदा होने में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। लम्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस तरह से बात करेगा अल्लाह के सामने। एक्चुअली वो मैंने डार्विन की कुछ किताबें पढ़ी थी। एक्चुअली वो मैं कुछ आए थे स्कॉलर्स, और वो स्टीफन हॉकिंग था, क्या नाम था उसका, वो उसने भी कुछ इस किस्म की बातें था, बड़ा पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी। और जब भी उसने बात की गल वेले दी थे फल मौसम का किया उसने, तो अल्लाह वो ये कहकर गया था कोई खुदा वुदा नहीं है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब मैंने देख लिया, तो लेबॉर्ट्री से भी पता चल गया, टेस्ट भी हो गया, देख भी लिया, अब मैं मानता हूँ। अल्लाह कहेगा स्टीफन हॉकिंग जिस जहन्नम की आग में जल रहा है, तुझे उसके साथ वहीं के इत्तेफाक से स्टीफन हॉकिंग जैसा ज़हीन आदमी भी पैदा नहीं हो सकता। एक तस्वीर पे नहीं बन सकती, तो उस जैसे ज़हीन साइंसदान कैसे पैदा हो गए। आका फ़रता बिल्लज़ी ख़लक़का मिन तुराब। अल्लाह ऐसे ज़हीन लोगों से खिताब करके कहता है, भला तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने तुम जैसों को मिट्टी से पैदा किया, उसको कैसे मिट्टी से ऐसे पुतले बना के चला दिए उसने, उसका तुम इनकार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो भाई हम सब मान लेंगे, लेकिन उस वक्त मानने का फायदा नहीं है। तो कुरान क्या कह रहा है, बस जल्दी से आयता तर्जमा करके बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। इससे दरख्त हम निकालते हैं इन बीजों से, ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ है या तुमने किया है? यहाँ भी अल्लाह डार्विन को लिफ्ट
कि खुद से तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बकवास करके गया है, या तो तुम खुद कर रहे हो या कौन कर रहा है, हम। अब हो सकता है डॉक्टर कहें कि हमने बीज में यूं किया तो अब हम उगा देते हैं, करोड़ों साल से क्या हो रहा था, और वो तो खुदा ही का पैदा करता बीज है ना, जिसमें आपने दाएं बाएं कर दिया। और अगर कुछ बना भी लें तो उसी की कॉपी है ना ये, जैसे डिजिटल कैमरा आँख की कॉपी है, तो डिजिटल कैमरा खुद नहीं बन सकता, तो ये आँख जो असल है वो खुद से कैसे बन गई। तो अल्लाह फरमाते हैं लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अल्लाह फरमाते हैं हम चाहें तो तुम्हारी इन खेतियों को तबाह कर दें। ये जो खेतियाँ पैदा हो रही हैं ना, ट्रैक्टर चल रहे हैं, आम की फसलें, और गंदम आ रही है, वहाँ से इतने टन कपास कराची से एक्सपोर्ट हो रही है, और अमेरिका से इतने टन गंदम आ रही है। अल्लाह कह रहे हैं कि हम चाहें ना फसलों में ऐसे कीड़े पैदा, अभी तो कोरोना इंसानों में आया है ना, फसलों में हम ऐसी बीमारियां पैदा कर दें, ऐसी खेतियां तबाह करें, फजल तुम तफक्कहून, तुम सिर्फ बातें बनाते रह जाओ। एक्चुअली ये हो गया था इस दफ़ा, एक्चुअली ये हो गया था, एक्चुअली एक ऐसा जरसीमा आया, एक ऐसा कीड़ा आया जिसको बहुत बड़ा कीड़ा है। अब तक जितने कीड़े आए थे उनको खुद को कीड़ा नहीं था, वो सिर्फ खुद कीड़े थे वो, लेकिन इस दफ़ा जो जैसे कोरोना को ये आम कीड़ा नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, इस वबा से बचाए। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ आई है ना, ढीठ ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा, अल्लाह हम सबको बचा के रखे इससे। तो अल्लाह फरमाते हैं फजल तुम तफक्कहून, तुम बातें बनाते रह, फेंकते रह जाओ बातें, यानी जो हमने बनाया भी है और बचाया भी किसने है, अल्लाह कहते हैं हमने। फजल तुम तफक्कहून, बातें बनाते रह जाओ, इन्ना लमुग़रमून, हमें तो चट्टी पड़ गई है। कहते ना इस दफ़ा तो मामला क्या हो गया है, बड़ा ख़राब हो गया, सारा बिज़नेस तबाह हो गया यार, इस दफ़ा तो फसल का ही बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया वो हो गया। फरमाया इन्ना बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, फरमाया जो पानी तुम पीते हो भला उसको देखो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, बादलों से इसे तुम बरसाते हो या हम। ये जो सूरज समंदर के पानी को पका के ऊपर लेकर जाता है, फिर हवाएं उसको बादलों को पुश करती हैं कि जाओ कश्मीर में जाके फिर ग्लेशियर बनते हैं, फिर जहाँ जहाँ एक अंदाजे से सेटअप चल रहा है, उल्टा हिसाब नहीं चल रहा कि वो यहाँ पे होती चली आ रही हो, कभी कभार होता है 3-3 दिन इकट्ठी बारिश, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बेतुका निज़ाम चल रहा हो बारिश का। अल्लाह फरमाते हैं लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, हम चाहें तो इस पानी को कड़वा भी बना सकते हैं। ये तो हमारी कुदरत है कि नमक नीचे रह जाता है और मीठा पानी ऊपर, और प्योर पानी जाके बरसता है। हम चाहते तो नमक समेत इस पानी को हम ऊपर उठाएं और तुम्हारे ऊपर समंदरों के कड़वे पानी बरसें। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, तो तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते। अफ़रअयतुमुन्नार अल्लती तूरून, पहले ज़माने में दरख्तों को रगड़ के आग लगाया करते थे, उस वक्त ये बारूद दरियाफ़्त नहीं हुआ था। हमने देखा है तंजानिया के जंगलात में अभी भी वहाँ के लोग हैं ना, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, मेरा चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेज़, उस पर तंजानिया के जंगली लोगों की हमने एक छोटी सी, मैंने अपनी खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मुझे डर था मुझे ही काट के कहीं खा ना जाए। हम जब वहाँ तंजानिया गए ना, तो हमारे साथ एक हमारे पठान दोस्त थे वहीं के मकामी, तो वो उर्दू भी जानते थे और उस कौम की उन्होंने किसी हद तक ज़बान भी सीखी हुई थी उनको तबलीग करने के लिए। बहुत से लोगों को उन्होंने तबलीग में भेज के मुसलमान भी कर दिया था, बड़ा काम कर रहे थे माशाल्लाह। तो हम जब वहाँ गए तो वो डंडे लेके आके नाचना शुरू कर दिए उन्होंने, और उनके वो बक़दर ज़रूरत चीज़ें 2-3 उनके जिस्म पे, और ऐसे जंगली लोग खड़े खड़े जानवर का खून पीते हैं और शेर से लड़ते हैं। शेर शिकार करेगा, हिरन को पकड़ा है तो शेर से खींच के ले आए, हलाल हराम की कोई तमीज़, खून पीते हैं, गोश्त खाते हैं, मुर्दा जानवर का गोश्त, बिल्कुल जंगली टाइप के लोग। तो मैं जब गया, अच्छा उनकी औरतें सर मुंडाती हैं, टिंड, तो वहाँ मुझे किसी ने कहा ये 20-20 औरतों से भी शादियाँ करते हैं। तो मैंने कहा ये अजीब सर ना, बेचारे अल्लाह उनको नेक बनाए, हिदायत की तौफीक दे, लेकिन अजीब उनके घरों का निज़ाम बड़ा गंदा। यानी अंदर गए, बिल्ली बैठी हुई है, वहीं वो बिल्ली ने सब कुछ किया हुआ है, उधर ही मिट्टी पे घर है उनका, कोई सफाई सुथराई नहीं है। तो जब हमें देखा ना तो चारों तरफ से घेर लिया और उछलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आज लगता है कि ये तिक्के बना के खाएंगे। मैं वाकई थोड़ी देर के लिए डर गया था, लेकिन एक तसल्ली थी कि भाई पहले इनके बनेंगे बाद में हमारे। तो वो हु उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो
ये बात कहाँ से आई? हाँ, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि दरख्त की लकड़ियों को ऐसे रगड़ के ना आग जला के दिखाई उन्होंने। तो अल्लाह ने इंसान के फ़ायदे के लिए शुरू से बेसिक चीज़ें पैदा की हुई हैं, क्योंकि आग तो हमेशा से ज़रूरत है ना। तो दरख्त ऐसे पैदा किए जिसको रगड़ के आग, हालांकि दरख्त तो पानी होता है उसमें, उससे तो आग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन इंसान की ज़रूरत के लिए अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह बता रहे हैं अफ़राइतुमुन्नार लज़ी तूरून, भला जिस तुम जो आग तुम उगाते हो, अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, बताओ इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हमने। हमें पता था इंसान को आग की ज़रूरत रहेगी, जंगलों में भी हर जगह भी, तो हमने हर जगह ऐसे दरख्त पैदा कर दिए जिनको जला के तुम आग पैदा करो। आगे बड़े सख्त अल्फाज हैं, फरमाया नहनु जअलनाहा तज़किरा, याद रखो इस आग को हमने मताअल लिलमुक़वीन, जैसे लोगों के फ़ायदे के लिए पैदा किया है, यही आग लोगों की नसीहत के लिए भी है। क्या मतलब? जहन्नम की आग भी इसी की जिन्स में से होगी। तो इस आग को देखकर तुम सिर्फ फ़ायदा ना उठाया करो, बल्कि इस आग के करीब अपना हाथ ले जाके इसकी तपिश महसूस करके सोचा करो कि दुनिया की आग की ये हालत है, तो नाफरमानी पर आखिरत में जो आग मिलेगी उसकी हैसियत, उसकी कैफियत क्या होगी। तो फरमाया कि इस नसीहत के लिए भी है कि मेरी सज़ा और मेरा अज़ाब ऐसा है। तो अल्लाह ने इसमें अहले जन्नत के हालात भी बयान किए, अहले जहन्नम के भी। तो भाई खुशकिस्मत इंसान वो है जो गुनाहों से तौबा करता है।